Everyone, welcome back to CP Yadav classes. I'm Kavita, your UGC NET paper one mentor at CP Yadav classes only. जिनका एग्जाम क्लियर हो गया है PhD नेट एंड JRF, सो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन। और जिनका नहीं हुआ है आप टेंशन मत लीजिए, फिर से कोशिश कीजिए। जून 2026 में आपका 100% हो जाएगा। बस राइट अप्रोच को अप्लाई कीजिए, आपका 100% हो जाएगा। और आपका जहां पे भी प्रॉब्लम हुआ था उसी प्रॉब्लम एरिया पे अभी काम कीजिए। और जैसे कि लास्ट 10 years का पेपर एनालिसिस करने से ये पता चलता है कि अगर आप भी खुद चेक कर सकते हो, जो भी अभी क्वेश्चंस आ रहा है वही कुछ टॉपिक है, रिपीटेड टॉपिक है, उसी टॉपिक में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। पर क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया है। जैसे कि क्वेश्चन इन डेप्थ आ रहा है, तो अभी आपको पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, आप जो भी पढ़ रहे हो, पहले कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कहाँ से भी पूछे आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। सो अभी टाइम है फर्स्ट 2 मंथ, अभी आप पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों पेपर का अच्छे से थ्योरी पढ़ लीजिए, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। उसके बाद PIQ मॉक टेस्ट लगाना, या फिर आप एक एक पार्ट करके एक यूनिट का थ्योरी अच्छे से पढ़िए, उसी यूनिट का PIQ लगाइए, जो आपको सही लगे। पर थ्योरी अच्छे से पढ़ना और उसी के साथ साथ आप PIQ भी प्रैक्टिस करते रहना। अभी सिर्फ आप PIQ प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट दोगे, तो आपका एग्जाम क्लियर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जितना भी आपका भी क्वेश्चन आ रहा है वो सब कंसेप्ट बेस्ड है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपको चीजों के बारे में नहीं पता, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है। सो आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग। रीजनिंग क्या है, गवर्नमेंट एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग को क्यों पूछा जाता है, एंड रीजनिंग का कुछ मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है जिसमें हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वो टॉपिक भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी टाइम है, अभी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सो एक्चुअली रीजनिंग क्या है? रीजनिंग एक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है, एनालाइजिंग एंड ड्राइंग कंक्लूजन लॉजिकली बेस्ड ऑन एविडेंस, फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स। कोई भी फैक्ट्स है, कोई भी प्रिंसिपल है, उसी पे आपको कैसे सोचना, एनालिसिस करना, और उसी पे आपका कंक्लूजन ड्रॉ करना। सो रीजनिंग आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्यों यूज होता है? क्योंकि रीजनिंग से आप, अगर कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है तो वहां पे आपका टेस्ट होता है कि आप कितना कैपेबल हो डिसीजन मेकिंग में, आप प्रॉब्लम सॉल्व करने में कितना कैपेबल हो। सो रीजनिंग करने से ये पता चलता है, आपका डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का अप्रोच बढ़ता है, आपका इम्प्रूव होता है, एकेडमिक एंड एग्जाम परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होता है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है, एंड सपोर्ट करता है प्रोफेशनल लाइफ में, कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। अगर आप कोई भी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाते हो, कोई भी सिचुएशन को आप कंक्लूजन एनालिसिस कर पाते हो, उसका कंक्लूजन ड्रॉ कर पाते हो, तभी आपको वहां पे कॉन्फिडेंस फील होता है कि हाँ मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रही हूँ। तो वहां पे आपके कॉन्फिडेंस फील होता है। और जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो हमारा क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच इंप्रूव होता है, हमारा IQ लेवल भी बढ़ जाता है। सो बेसिकली कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग को इसीलिए ऐड किया गया है, आपका कितना आप कैपेबल हो सिचुएशन को हैंडल करने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, आपका लॉजिकल थिंकिंग कैसा है, ये सब टेस्ट करने के लिए एक्चुअली एग्जाम में रीजनिंग आता है। ठीक है। सो बेसिकली रीजनिंग इज एसेंशियल इन आवर लाइफ। ये हमें हेल्प करती है लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग को इम्प्रूव करने के लिए, एंड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में ये हमेशा हमें मदद करती है। यहाँ पे मैंने रीजनिंग का अब्रिविएशन मीनिंग लिखा है, जो कि आपको और थोड़ा इजीली उसको समझने में मदद करेगी। आर फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आइडियाज, हमारा आइडिया रिकंस्ट्रक्ट होता है। इवैल्यूएशन ऑफ मेंटल एबिलिटी, हमारा मेंटल एबिलिटी को ये इवैल्यूएट करता है। एप्टीट्यूड, कैपेसिटी ऑफ एनालाइजिंग, हमारा एनालिसिस कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है। स्टडी थ्रू करेक्ट अप्रोच, हमें पढ़ाई करने का सही अप्रोच पता चलती है। ऑर्गेनाइजिंग पावर मिलती है। नेचुरलिटी ऑफ थॉट्स,
आई फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ आईक्यू, आप जितना रीजनिंग करेंगे आपका आईक्यू उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका लॉजिकल थिंकिंग इंप्रूव होता है। एंड फॉर नीटनेस ऑफ एनालिसिस और अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। एंड जी फॉर गॉट अचीवमेंट, अगर आप रीजनिंग करते हो तो फाइनली आपका क्या होता है, मेंटल एबिलिटी बढ़ता है, एप्टीट्यूड बढ़ता है, स्टडी अप्रोच बढ़ता है, ऑर्गेनाइजिंग पावर बढ़ता है, आपका आईक्यू बढ़ता है, अंडरस्टैंड करने का, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने का पावर बढ़ता है, एंड फाइनली आपको अचीवमेंट मिलता है। ठीक है, ये था रीजनिंग। और रीजनिंग बेसिकली हमारा मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, और ये एक सबसे इजी टॉपिक है। अगर आपको रीजनिंग का कंसेप्ट पता है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, एक बार आप रीजनिंग का टॉपिक अच्छे से समझ गए तो लाइफ लॉन्ग ये आपका याद रहता है, क्योंकि ये सबसे इजी है और लॉजिक बेस्ड होता है। बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको थोड़ा सा उसको समझना चाहिए। ठीक है। सो रीजनिंग में कुछ ऐसा टॉपिक है जो कि यूजीसी नेट में कॉमनली पूछा जाता है, जिसमें से आपका हो गया नंबर सीरीज, लेटर सीरीज और एक कोडिंग। ये तीन टॉपिक है जिसमें से कि आपके हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 100% ये आता है। इसको छोड़ के और कुछ रीजनिंग का टॉपिक है जो कि आपका ऑप्शनल है, कभी कभार पूछा जाता, कभी कभार नहीं पूछा जाता, पर ये तीनों टॉपिक में एक क्वेश्चन आपका हमेशा आता है। और आज हम करेंगे नंबर सीरीज का कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, मैं आपको टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज बताऊंगी, एंड नंबर सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले मैं रीजनिंग का कुछ टॉपिक आपको बताती हूँ। जैसे कि आपका हो गया डायरेक्शन। डायरेक्शन से कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्लड रिलेशन से भी कभी कभार क्वेश्चन आता है, और आपका क्लॉक से भी कभी कभार क्वेश्चन आता है, कैलेंडर से भी कभी कभार क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, एंड आपका रैंकिंग से भी, सिलोजिज्म, सिलोजिज्म से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। सो ये कुछ टॉपिक है जिसमें से आपका कभी कभार क्वेश्चन आता है, पर नंबर सीरीज, लेटर सीरीज एंड कोडिंग, इसमें से हमेशा एक या दो क्वेश्चन आता है। ठीक है। और हम सारा टॉपिक को करेंगे, एक एक करके सारा टॉपिक को करेंगे। हम पेड क्लासेस में भी करते हैं और यूट्यूब में भी करेंगे। सो अगर आपको एग्जाम को एक स्ट्रक्चर वे में प्रिपरेशन करना है, थ्योरी पढ़ना, पीआई को लगाना और मॉक टेस्ट देना है, तो आप कहीं से भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। हमारे भी क्लासेस अभी स्टार्ट हो चुके हैं, आप ले सकते हो, या फिर आप फ्री में भी पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत सारा सोर्सेस है जहाँ पे कि आपको फ्री में भी मिलता है। गवर्नमेंट वेबसाइट से वहां पे भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिलता है, पढ़ सकते हो। आप कोर्सेस लोगे इसका मतलब आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, नहीं लोगे तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ रहे हो, आप कितना एफर्ट दे रहे हो। ये प्योरली आप पे डिपेंड करता है आप कितना एफर्ट दे के पढ़ रहे हो। ठीक है। बस अगर आप कहीं पे पढ़ते हो तो आप एक स्ट्रक्चर वे में थ्योरी, पीआईक्यू, मॉक टेस्ट सब कुछ मिल सकता है। सो आपकी चॉइस है, पर आपका टाइम को आप यूटिलाइज कीजिए, जैसे कि फिर से एग्जाम देना ना पड़े। जून 2026 को लास्ट एग्जाम सोच के आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और दीजिए। ठीक है। एक गोल ओरिएंटेड होके एग्जाम देना बहुत जरूरी है। नंबर सीरीज का कुछ क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज, जबकि नंबर सीरीज करते हो। ओके, नंबर सीरीज में कुछ टाइप्स है। एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, देन अल्टरनेटिव का सीरीज होता है,
स्क्वायर पे क्वेश्चन आता है, स्क्वायर, क्यूब, ठीक है। सो ऐसा कुछ टॉपिक है जिसमें से कि आपका नंबर सीरीज में ऐसे लॉजिक पे क्वेश्चन बनता है। एडिशन होता है तो आपका नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है, नंबर इंक्रीज होता है और यहाँ पे स्लो इंक्रीज होता है। सब्ट्रैक्शन मतलब नंबर सीरीज में आपका डिक्रीज होता है और डिक्रीज भी स्लो होता है। मल्टीप्लीकेशन नंबर आपका इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे गैप आपका ज्यादा रहता है। जो नंबर के बीच में गैप होगा ना, यहाँ पे इंक्रीज भी हो रहा है और गैप आपका क्या होता है, लार्ज गैप होता है, या फिर फर्स्ट इंक्रीज आप बोल सकते हो, ठीक है। डिवीजन में क्या होता है, आपका डिक्रीज होता है और यहाँ पे जो गैप होता है ज्यादा गैप होता है, या फिर फर्स्ट डिक्रीज आप बोल सकते हो, ठीक है। अल्टरनेटिव में आपका अल्टरनेटिव सीरीज में आता है, या फिर नंबर इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकता है, ये एक अल्टरनेटिव सीरीज में आता है। स्क्वायर में आपका इंक्रीज, स्क्वायर का इंक्रीज हो सकता है, स्क्वायर का डिक्रीज भी हो सकता है। तो यहाँ पे स्क्वायर पे आप अगर नंबर को देखते हो, आपको अगर अच्छे से स्क्वायर और क्यूब पता है तो आप नंबर देख के आपको पता चल जाएगा ये स्क्वायर पे है या फिर क्यूब पे है, ठीक है। और क्यूब पे भी आपका क्वेश्चन बनता है, सीरीज क्यूब का सीरीज पे क्वेश्चन बनता है, स्क्वायर का सीरीज पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो हम कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करेंगे। जबकि आप कोई नंबर सीरीज करते हैं तो पहले आपको गैप फाइंड करना है, इनके बीच में कितना गैप है, फिर आप एनालिसिस करोगे कि ये कौन सा लॉजिक बैठ रहा है, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे गैप फाइंड करेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे +7 +14 +21 प्लस 28। तो यहाँ पे कौन सा सीरीज चल रहा है, 7 14 21 28, मतलब +7 +7 +7 हो रहा है। तो 28 +7 कितना हो रहा है, +35 होगा, मतलब 77 +35 इक्वल 112। ये हो गया आपका आंसर। मतलब जैसे कि यहाँ पे हमने देखा +7 +14 +21 +28, तो इसका नेक्स्ट सीरीज क्या होगा, यहाँ पे +7 +7 हो रहा है फिर से। तो 28 +7 करेंगे तो 35, तो 77 +35 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 112, ठीक है। यहाँ पे और एक सीरीज है 3 6 18 36 एंड 108। तो पहले आप गैप फाइंड करके देखिए यहाँ पे कौन सा सीरीज बैठ रहा है। +3, देखो मैंने बोला इंक्रीज सीरीज हो सकता है, सो एडिशन होगा तो आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा एंड स्लो होगा। पर यहाँ पे देखो गैप बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे इंक्रीज फर्स्ट हो रहा है, तो ये सीरीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। यहाँ पे आपका सीरीज जो है ये सीरीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, ठीक है। अभी चेक करते हैं, क्योंकि जब जहां पे इंक्रीज एंड स्लो होता है तभी वहां पे हमारा एडिशन होता है। तो ये मल्टीप्लीकेशन देखें, 3 × 2 6 हो रहा है, 6 × 3 18, 18 × 2 36, 36 × 3, तो फिर × 2 होगा, तो कितना होगा, 2 8 आर 116, ठीक है। सो जैसे कि आप देखोगे नंबर सीरीज में इंक्रीज हो रहा है, स्लो हो रहा है तो एडिशन होगा, डिक्रीज हो रहा है, स्लो हो रहा है तो सब्ट्रैक्शन। पर इंक्रीज और गैप बहुत है, या फिर फर्स्ट इंक्रीज हो रहा है तो वहां पे आपका मल्टीप्लीकेशन होता है। सो ऐसा कुछ चीजें आपको पता होगा तो आप आराम से देख के कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, 2 5 10 17 26 एंड क्वेश्चन मार्क, क्या है यहाँ पे हो रहा है, क्या आप देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कम है,
+3 +5 +7 कितना है +9। मतलब ये आपका एक ऑड नंबर का सीरीज चल रहा है। +3 +5 +7 +9 मतलब +11 आएगा। +11 मतलब 37 हो गया आपका यहाँ पे आंसर। ठीक है। सो जब आपका सीरीज होता है तभी आप इवन नंबर का सीरीज आता है, प्राइम नंबर का सीरीज आता है, ऑड नंबर का सीरीज आता है। तो जब आप स्लो इंक्रीज हो रहा है तो ये एडिशन भी हो रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा क्या है, एक ऑड नंबर का एडिशन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। फाइंड द मिसिंग नंबर। 24 35। तो नेक्स्ट क्या आएगा, 3 8 15 24 एंड 35। नेक्स्ट क्या आएगा, इनका गैप देखते हैं। +9 +11। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 7 9 11 मतलब यहाँ पे +13 हो जाएगा। 48 ऑप्शन बी हो गया आपका करेक्ट। ये भी आपका एक ऑड नंबर का इंक्रीज हो रहा है। और एक क्वेश्चन है, 5 11 23 47 एंड क्वेश्चन मार्क। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है आर, देखो यहाँ पे गैप धीरे धीरे बढ़ रहा है। 5 5 इंटू 2 +1 11 11 इंटू 2 +1 23 23 इंटू 2 +1 47 देन 47 इंटू 2 +1 कितना होगा, 95। यस 95। ठीक है। यहाँ पे देखिए गैप, यहाँ पे तो बहुत बड़ा बड़ा गैप है। इसका मतलब क्या है, ये भी एक मल्टीप्लिकेशन का सीरीज हो सकता है। जब गैप बहुत है और इंक्रीज हो रहा है, गैप बहुत है, तो क्या होता है, ये मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है। सो 12 इंटू 1 इक्वल 12, 12 इंटू 2 इक्वल 24, 24 इंटू 3 इक्वल 72, 72 इंटू 4 इक्वल yes 28, then 288 into 5, 1440। yes option C is correct। so आपको यहाँ पे देखना है कौन सा गैप, पहले देख के आपको पता चल जाएगा। ठीक है। फाइंड द नेक्स्ट नंबर। यहाँ पे देखो, आप इस नंबर को देखने से आपको पता चल रहा है ये किसी का स्क्वायर हो रहा है। अगर आपको स्क्वायर पता है, क्यूब पता है, तो आप नंबर देखने से आपको पता चल जाएगा। तो इसी केस में आपको माइनस या प्लस करके डिफरेंस फाइंड करके टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से देखने से ही पता चले ये एक स्क्वायर का चल रहा है। ये क्या है, 9 का स्क्वायर, ये 9 स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, ये 17 का स्क्वायर, देन 19 का स्क्वायर। तो ये किसका स्क्वायर चल रहा है, 9 11 13 15 17 19, देन किसका स्क्वायर आएगा, 21 का स्क्वायर आएगा। क्योंकि ये ऑड नंबर सीरीज चल रहा है एंड ऑड नंबर का स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पे 21 का स्क्वायर कितना होगा, 441। ठीक है। यहाँ पे देखो एक इंक्रीज एंड डिक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज एंड डिक्रीज दिखने से पता चल रहा है, प्लस
सॉरी सॉरी सॉरी, -2 हो रहा है। 34, यहाँ पे 32 कितना हो रहा है, -2 +3, अगेन -2, अगेन +3, तो फिर क्या होगा, -2 होगा। तो 36 -2 होने से कितना होता है, 34 होता है। आंसर आपका 34 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 37 दिया है, जो कि गलत है। यहाँ पे बोला फाइंड द रॉन्ग नंबर, तो यहाँ पे आपका 34 होना चाहिए, जो कि 37 दिया है। सो आपका, सॉरी, फाइंड द रॉन्ग टर्म, तो 37 एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शन में होना चाहिए, 37 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आंसर एक्चुअली आपका 34 होगा। मतलब अगर सही सीरीज में आप चलेंगे तो 36 -2 कितना होना चाहिए, 34 होना चाहिए था। यहाँ पे 37 दिया है, तो गलत टर्म कौन सा है, 37 है। ऑप्शन में 37 नहीं था, वो टाइपिंग एरर है, पर एक्चुअली वो 37 होना चाहिए। मतलब रॉन्ग नंबर 37 है वहां पे। फाइंड द नेक्स्ट नंबर। देखो यहाँ पे भी आपका इंक्रीज है, तो पर गैप बहुत ज्यादा है, और इस नंबर को देखने से लगता है ये किसी का स्क्वायर एंड क्यूब का सीरीज है। ठीक है, आप जब नंबर देखोगे तो आप पता चल जाएगा स्क्वायर एंड क्यूब का सीरीज है, या फिर स्क्वायर का सीरीज है, या फिर क्या है। सो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से पता चल जाता है। 1 स्क्वायर = 1, 2 क्यूब 8, 3 स्क्वायर 9, 4 क्यूब 64, 5 स्क्वायर 25, 6 क्यूब 216, 7 स्क्वायर 49, 8 क्यूब 512, देन क्या होगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। आंसर विल बी 81। ठीक है, सो ऐसा कुछ है जो कि आपको नंबर सीरीज देख के ये स्क्वायर पे है, क्यूब में है, या फिर उसका इंक्रीज और डिक्रीज को देख के आप फर्स्ट इंक्रीज हो रहा है तो मल्टीप्लीकेशन स्लो इंक्रीज हो रहा है तो एडिशन, डिक्रीज हो रहा है स्लो है तो सब्ट्रैक्शन, एंड फर्स्ट डिक्रीज हो रहा है तो डिवीजन। ये सब आपको देख के नंबर सीरीज को आपको पता चल जाएगा, बस आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, ये हमारा कोर्सेस अभी न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहा है। जिन लोगों ने पीएचडी क्वालिफाई किया है उनके लिए 15% डिस्काउंट है, और जो नेट नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए 20% डिस्काउंट, एंड जो हमारा लास्ट फेज में एनरोल थे दिसंबर 2025 का, उनके लिए 35% डिस्काउंट है। सो अगर आपको कोर्सेज ज्वाइन करना है तो आप अपना स्कोर कार्ड सबमिट कीजिए, स्कोर कार्ड हमारा इस नंबर पे शेयर कर दीजिए, और आप कोर्स को एनरोल कीजिए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगी। ठीक है, ये सब पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए ही है। आपको अगर कोर्सेस लेना है तो इस नंबर पे आपका स्कोर कार्ड शेयर कीजिए, और आपको ये सब डिस्काउंट मिल जाएगी। अगर आप हमारा ही लास्ट बेस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको इतना डिस्काउंट भी मिल जाएगी। ठीक है, और आप लोग को तो हमारा कोर्सेस के बारे में आई थिंक ऑलमोस्ट पता है। नहीं पता है तो ये हमारा कोर्सेज की डिटेल्स हैं। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें से डेली आपको एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स मिलती है, और इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब का चैनल से, यूट्यूब के चैनल में हम फ्री कोर्सेज देते हैं। जो भी क्लासेस होता है, कुछ कुछ क्लासेस हम इसमें अपलोड करते हैं। और ये एंड्रॉइड एप्लीकेशन का लिंक एंड वेबसाइट का लिंक है, इस लिंक के माध्यम से आप हमारा एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर आपको एक स्ट्रक्चर वे में पढ़ना है तो आप हमारा कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमारा मंडे से न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहा है, अभी बहुत टाइम है। अगर आप चाहते हो एक स्ट्रक्चर वे में थ्योरी, पीआईक्यू, मॉक टेस्ट पढ़ना, और आपको लाइव क्लासेस करना है, और हमारा मेंटर के साथ इंटरेक्ट करना है, आपका डाउट क्लियरिंग करना है, तो आप हमारा कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और मैंने आज आपको जितना भी रीजनिंग पढ़ाया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कहीं पे भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी हमने बेसिक से स्टार्ट किया है,
और धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगी इस सारा टॉपिक का आपको क्लासेस कराने के लिए यूट्यूब पर भी। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लासेस। अगर कहीं पे कुछ भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। और हमारा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहेगी। ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।